Hello students, today I am going to discuss about the next topic of chapter number 18, that is bills of exchange. When the bill is sent to the bank for collection, मीन्स जब बिल को आप बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, मीन्स आप बिल को बैंक से डिस्काउंट नहीं कराते, आप बिल को बैंक के पास भेजते हो और बिल को हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो मैच्योरिटी डेट तक बैंक उसे अपने पास रखता है और मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्टर से वो बिल का अमाउंट कलेक्ट करता है ड्यू डेट पे. इन सच ए केस बैंक विल नॉट बी क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट until the amount of the bill is actually realized by it. मीन्स जब तक आपको बिल का एक्चुअली अमाउंट रियलाइज़ नहीं होता बैंक कस्टमर से, तब तक वो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा. देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है. जब आप बिल को बैंक के पास क्या करते हैं, उस कलेक्शन के पास भेजते हैं, तो सेंडर एक नया अकाउंट ओपन करता है, दैट इज़ बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ये एक पर्सनल अकाउंट होता है एंड इज़ डेबिटेड व्हेन द बिल आर सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन एंड इज़ क्रेडिटेड व्हेन द इंटीमेशन ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन इज़ रिसीव फ्रॉम द बैंक. कैसे, देखिए, व्हेन बिल इज़ सेंट फॉर कलेक्शन, जब बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो कौन भेजेगा, सेंडर भेजेगा. सेंडर इज़ दैट इज़ द ड्रॉर. तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा और ड्यू डेट आई. जब ड्यू डेट पे बैंक आपका अमाउंट रिसीव करेगा उस बिल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट बन जाएगा. जैसे एक एग्जांपल देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई ऑन 20,000. एक्स ने गुड्स सेल किए. ऑन दैट डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स एट 2 month फॉर 20,000. वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और बिल का वो पीरियड था दैट इज़ 2 month. एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. एक्स ने उस बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखा एंड ड्यू डेट पर सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन. और ड्यू डेट पे बिल को कहाँ भेज दिया, बैंक के पास कलेक्शन के लिए. इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट बिल हैज़ बिन ड्यूली मेट. और ड्यू डेट पर बैंक से इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमें बिल की पेमेंट रिसीव हो गई है. ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, बैंक. सबसे पहले एक्स गुड्स बेचता है वाई को, तो एक्स अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई डेबिट टू सेल. और वाई अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स. अब एक्स ने बिल लिखा, 1 अक्टूबर का बिल लिखा और बिल लिखा तो एक्सेप्टेंस किसकी आई, वाई की. वाई उस बिल को एक्सेप्ट करके एक्स को रिटर्न कर रहा है, तो एक्स के पास बिल आ रहा है, BR अकाउंट डेबिट टू वाई. ओके, और इधर एंट्री बनेगी, एक्स के पास बिल वापस जा रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट, और वाई ने पेमेंट करना है, उसके लिए वो बिल्स पेबल है, एक्स अकाउंट डेबिट टू BP दैट इज़ 20,000. अब एक्स के पास वो बिल है, एक्स उस बिल को ड्यू डेट पे, ड्यू डेट का मतलब 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 3 days ग्रेस दैट इज़ 4 दिसंबर. ड्यू डेट पर एक्स ने उस बिल को बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. एक्स के पास से क्या चला गया, BR. इस मीन टाइम पे वाई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी. अब ड्यू डेट पे 4 दिसंबर पे वाई पेमेंट करेगा, तो वाई जब पेमेंट करेगा दैट इज़ BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो तो वही एंट्री बनाएगा और उधर हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी किसके अगेंस्ट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन दैट इज़ 20,000. आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका है, on 1 February 2019 A sold goods for 60,000 to B and drew upon him 3 bills of exchange. A ने B को गुड्स सोल्ड किए और 3 बिल लिखे. फर्स्ट फॉर 10,000 पेबल आफ्टर 30 days, सेकेंड फॉर 20,000 पेबल आफ्टर 60 days एंड थर्ड फॉर 30,000 पेबल आफ्टर 90 days. फर्स्ट बिल 30 days का है, सेकेंड बिल 20 days का है, 60 days का है एंड थर्ड बिल 90 days का है. B accepted all the 3 bills. The first bill was retained by A till its maturity. पहला बिल A ने मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा. सेकेंड बिल वॉज इंडोर्स टू A. सेकेंड बिल A ने C को इंडोर्स कर दिया एंड थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय हिम इमीजिएटली. और थर्ड बिल को A ने इमीजिएटली डिस्काउंट करा लिया. ऑल द बिल्स वर मेट
बाय द बी ऑन ड्यू डेट। अभी तक जो हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं वो इस सारे क्वेश्चन में आ गए हैं। तो फर्स्ट हमारा ए ग्रुप ने बी को गुड सेल किया, एंट्री बनी बी डेबिट टू सेल। सेम टाइम पे ए बी अपनी बुक में क्या बनाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। सेकंड, 3 बिल्स रिसीव हुए थे, किसने, ए ने 3 बिल लिखे थे और बी ने तीनों एक्सेप्ट करके ए को वापस किया। फर्स्ट फैब को BR1 BR2 BR3 टू बी, तीनों आ गए, दैट इज 60। इस टाइम पे वो एक्सेप्ट कर रहा है और वापस कर रहा है ए को ए डेबिट टू बिल्स पेबल 1 टू बिल्स पेबल 2 टू बिल्स पेबल 3, 10,000 20 एंड 30। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमारा पहला बिल तो उसने ड्यू डेट तक अपने पास रखा, पर सेकंड बिल को, फर्स्ट बिल तो ड्यू डेट तक ए के पास है, सेकंड बिल को उसने इंडोर्स कर दिया सी को। तो सेकंड बिल फर्स्ट फेब को ही इंडोर्स हुआ सी को, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू BR, सी टू BR बन गया। उस टाइम पे यहाँ पे सी की एंट्री नहीं बनानी, बी कोई एंट्री नहीं करेगा। एंड फिर आ गया सेकंड बिल इंडोर्स कर दिया सी को, एंड थर्ड बिल उसने इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब थर्ड बिल फर्स्ट फेब को ही बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। थर्ड बिल का अमाउंट था आपका कितना था, दैट इज़ 30,000। 30,000 का बिल 29,200 में बैंक से, तो डिस्काउंट हो गया 800। क्लियर। इस टाइम पे अभी भी कोई एंट्री नहीं बनाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट बिल की पेमेंट पीरियड है 30 डेज़। फर्स्ट फेब को हुआ था, फेब में कितने होते हैं, 28 दिन। उसके बाद मार्च के 2 दिन ले लो, 30 दिन हो गए। उसके बाद 3 दिन ग्रेस। क्लियर हो गया। 2019 30 डेज़ हो गया आपका फर्स्ट मार्च, प्लस 3 दिन ग्रेस हो गया, तो आपकी ड्यू डेट आ गई, दैट इज़ 30 डेज़ लेने हैं आपके पहले 27 और 3, हाँ 27 और 3 दिन मार्च के हो गए, 30 डेज़ हो गए पूरे, क्योंकि फर्स्ट फेब से 28 तक 27 डेज़ ये हो गए, 3 डेज़ ग्रेस हो गए, 3 ये हो गया 3 मार्च प्लस 3 दिन ग्रेस, ये हो जाएगा आपके 3 मार्च को, यानी कि 6 मार्च आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। 6 मार्च जब ड्यू डेट आएगी, 6 मार्च को फर्स्ट बिल की पेमेंट करेगा BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो ये रिसीव करेगा फर्स्ट बिल की पेमेंट, क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ BP अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा, बट वो बिल इस टाइम किसके पास था, सी के पास। ए ने सी को एंडोर्स कर दिया था, तो सी अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, सी के पास पेमेंट आ जाएगी सी की बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, पर हमने यह बनानी नहीं थी, सी टू बैंक टू BR, सी के पास पेमेंट आएगी। सेकंड बिल उसने क्या करा लिया था, फर्स्ट बिल की तो पेमेंट रिसीव करी उसने, फर्स्ट बिल आपका 10,000 का था, सॉरी फर्स्ट बिल 10,000 का था, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फर्स्ट बिल की पेमेंट होगी 10,000। सेकंड बिल को इंडोर्स करा था, दैट इज़ कितने 1000 का था, सेकंड बिल आपका 20,000 का था, 20,000 की पेमेंट उसको रिसीव होगी, कितनी होगी, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज़ 20,000। क्लियर। पर सेकंड बिल उसने इंडोर्स कर दिया था, तो ये सी के पास पेमेंट जाएगी बैंक टू BR। अब थर्ड बिल उसने क्या कराया था, बैंक से डिस्काउंट कराया था, अब सी ए की बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, थर्ड बिल की पेमेंट कर देगा वो 5 मई को, 3 मंथ का 90 डेज़ का बिल था। फर्स्ट फेब के आपके कितने, फेब मंथ के आपके कितने हो गए, 27 डेज़, मार्च में होते हैं 31 और अप्रैल में होते हैं 30, टोटल हो गए 8, 3 2 5 3 है 88 हमारे हो गए, 88 डेज़ हो गए, प्लस 2 डेज़ आ गए मई के, ठीक है, ये हो जाएंगे 90 डेज़ पूरे, प्लस 3 दिन ग्रेस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5 मई आपकी ड्यू डेट बन जाएगी। BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज़ 30,000। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन, अ बिल ऑफ ₹10,000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। ए ने बी पे बिल लिखा विच इज़ ड्यूली एक्सेप्टेड बाय लेटर, और उसे एक्सेप्ट कर लिया, द बिल इज़ ड्यूली मेट बाय बी ऑन ड्यू डेट, बी ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, शो द एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। फर्स्ट, ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। पहला तो ए ने बिल लिखा बी पे
और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, दैट इज़ 10,000। और बी अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, बी अपनी बुक में बनाएगा ए टू बी पी, क्लियर, एक्सेप्ट करा। अब सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस है इफ़ ए रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ए ने उस बिल को अपने पास रखा और पेमेंट हो गई, तो पेमेंट हो गई तो बिल की पेमेंट सेकंड में क्या होगी, सेकंड की पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पेमेंट हो गई और इधर हो जाएगा बी पी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब थर्ड में है इफ़ ही डिस्काउंट इट विद द बैंकर, यदि इस बिल को वो डिस्काउंट करा लेता तो ए अपनी बुक में एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, 10,000 का बिल है, 9750,250। अब जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा, अपनी उसी पे डेट पे बी पी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड केस इफ़ ही इंडोर्स इट टू द क्रेडिटर, यदि अपना बिल वो सी को इंडोर्स कर देता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 10,200, यानी कि उसने 10,200 सी से लेने थे पर सी को उसने 10,000 का बिल देकर ख़त्म कर दिया। अब बिल किसको जा रहा है, सी को, अब ए सी को दे रहा है तो सी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू डिस्काउंट रिसीव, सी को 10,200 देने थे, उसने बिल दे दिया 10,000 का और 200, ड्यू डेट आई, बी पेमेंट करेगा सेम बी पी टू बैंक और सी इस टाइम पेमेंट को रिसीव करेगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्योंकि बैंक कितने का था, बिल तो 10,200 10,000 का है विद टू और बी आर है हमारा, सॉरी यहाँ पे बैंक टू बी आर ही आएगा 10,000 और 10,000, क्लियर हो गया। बी आर तो 10,000 का ही था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर टू डिस्काउंट रिसीव कर सकते हो, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पर सी की एंट्री नहीं बनानी, सी की बुक में हम सी का नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ ही सेंड्स इट टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, अब बिल को ड्यू डेट पे बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा, अब ए भेजेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर 10,000 ड्यू डेट आई, सेम वही एंट्री बी पी टू बैंक, इसलिए चारों केसेस के लिए सेम एंट्री लिख दी। अब ड्यू डेट पे जब पेमेंट आएगी वो बैंक में जाएगी सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। थैंक यू।